न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। विशेष जेल लोक अदालत के आयोजन में इंदौर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। 57 प्रकरणों का निराकरण कर इंदौर ने न केवल प्रशासनिक दक्षता दिखाई बल्कि बंदियों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में मिसाल भी पेश की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर ने एक बार फिर प्रदेश में अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाया। 26 अप्रैल 2026 को आयोजित विशेष जेल लोक अदालत में इंदौर जिले ने विभिन्न श्रेणियों के कुल 57 मामलों का निराकरण कर पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। ये विशेष पहल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के नेतृत्व और विवेक रूसिया के मार्गदर्शन में की गई। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत केंद्रीय जेल ग्वालियर से की गई, जहां से पूरे प्रदेश में विशेष जेल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा ने अपने संबोधन में कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे उस दिशा में ले जाती है। लेकिन हर व्यक्ति में सुधार की असीम संभावनाएं होती है। उन्होंने बंदियों से आत्मचिंतन, कौशल विकास और समाज में सकारात्मक पुनर्वापसी की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उससे हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि इंसान हमेशा बदल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे किसी कारणवश आए होंगे, उनकी जो कर्म है वो लेके आए होंगे। कुछ होंगे जो प्रारब्ध के कारण यहाँ आए होंगे, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा लेकिन वो यहाँ पे हैं। लेकिन हर स्थिति में इंसान बदल सकता है। हमारे देश की जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि बुरे से बुरा इंसान भी बहुत अच्छा बन सकता है। एक उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि, जो किसी समय बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन उनको परिस्थिति ऐसी आई कि वो बदले और आज उनको देश दुनिया महर्षि के नाम से जानती है। हर इंसान को एक मौका मिलता है बदलने का, सुधरने का और अच्छा बनने का। यहाँ पे आप लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ किया हो यहाँ आए। हो सकता है आपकी मजबूरी रही तो कुछ हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक मौका मिलता है कि हम और सुधर के और अच्छे बन के बाहर निकले। जेल में कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि आपको कुछ हुनर सिखाया जाए, तो उसका फायदा उठाइए, उसका मौका लीजिए। आज ये नालसा के तौर पे ये लोक अदालत बनी है, जिसमें कुछ महिलाओं को, आप लोगों को कुछ मौका मिलेगा कि समझौता करके बाहर निकल सके, समझौता करके एक अच्छे इंसान बन सके, अच्छे वापस दुनिया में जा सके। हमारा जेल में प्रयास ये रहता है कि आप लोग जब यहाँ से अपनी सजा या जो भी मौका निकल के पूरा करके निकले, तो वापस समाज में उसी स्थिति में जा सके, उसी परिस्थितियों में जा सके, उसी तरीके समाज का हिस्सा बन सके। इस लोक अदालत में प्ली बार्गेनिंग, श्रमणी अपराध, लघु अपराध, दीवानी और वैवाहिक मामलों सहित कई श्रेणियों के प्रकरणों का निराकरण किया गया। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए क्षमा याचना करने वाले बंदियों की रिहाई में सकारात्मक भूमिका निभाई, जिससे कई बंदियों को समाज में पुनः स्थापित होने का अवसर मिला। तालसा और सालसा के माध्यम से ये जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए पहली बार लोक अदालत का आयोजन किया गया है और विशेषकर इनके ऐसे मामले जो राजीनामे के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं, या छोटे छोटे ऐसे मामले जिसमें कोई अभियुक्त जो जेल में केवल इसलिए निरुद्ध है कि उसने कुछ चंद रुपयों का जुर्माना जमा नहीं किया या फिर किसी छोटी मोटी बात के लिए जेल में निरुद्ध है, ऐसे प्रकरणों के मामले में हम सामने वाले पक्ष के साथ बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। यहाँ पर इंदौर में 3 खंडपीठें तैयार की गई है। हर खंडपीठ में एक जज के अलावा 2 सुलहकर्ता को भी शामिल किया गया है, जो अनुभवी समाज सेवी और एडवोकेट्स हैं। वो लोग प्रयास करते हैं कि कैदियों की जो समस्याएं हैं उनका तुरंत, जो जुडिशियल साइड से पेंडिंग है या कोई ऐसा मामला है जिसका हम निराकरण करके और राजीनामे के आधार पर या शासन द्वारा प्रकरण को विड्रॉ करने के बाद
हम अगर उनको बरी कर सकते हैं, जेल से निरुद्ध कर सकते हैं, तो हम उसके लिए पूरी तरह से एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये लोक अदालत का आयोजन जो है हमारे मध्य प्रदेश के सीजे ऑनरेबल जस्टिस सचदेवा सर के निर्देशन पे किया जा रहा है। आज उन्होंने ग्वालियर जेल में से वहाँ इसका उद्घाटन किया और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की सभी जेलों में आदरणीय सर के मार्गदर्शन में ही लोक अदालत शिविर लगाया गया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि बंदियों को शीघ्र न्याय मिल सके। ऐसे जो भी मामले जो कि छोटी धाराओं में है जिसका त्वरित निराकरण हो सकता है, उन सभी का निराकरण आज यहाँ किया जाएगा। कुल मिलाकर ये पहल न केवल न्याय प्रणाली को तेज और सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि बंदियों के जीवन में नई शुरुआत की उम्मीद भी जगाती है। इंदौर का ये प्रदर्शन आने वाले समय में अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर। हेलो इंदौर, क्या आप भी कंफ्यूज हैं CBSE और MP बोर्ड में? पर रुकिए, सवाल बोर्ड का नहीं, आपके बच्चे के कल का है। क्या आपका बच्चा भविष्य की दुनिया के लिए तैयार है? मिलिए MKVV स्कूल से, जहां पढ़ाई बोझ नहीं, एक रोमांच है। सोचिए, जब होलोग्राम टेक्नोलॉजी से क्लास में किताबें बोल उठेंगी, जब सभी क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स और रोबोटिक्स से हर कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, तो आपका बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, लीड करेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स में भी हम हैं अव्वल। इंदौर को जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, कराटे, कबड्डी, योगा में 21 से ज्यादा नेशनल प्लेयर्स देने वाला MKVV स्कूल अब यहाँ है बॉक्सिंग रिंग, फेंसिंग और राइफल शूटिंग रेंज, डांस, म्यूजिक क्लासेस के साथ ही इस वर्ष से 3D एनिमेशन और फिल्म शूटिंग के साथ आपका बच्चा बनेगा कल का रॉक स्टार। और हाँ, अफोर्डेबल फीस के साथ मेरिट कम स्कॉलरशिप्स और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम्स भी, सुरक्षित वाहन सुविधा और माँ कमला रक्षा कवच यानी 50,000 तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी। एडमिशंस ओपन, लिमिटेड सीट्स। हरी अप, कॉन्टैक्ट 9098477749।